प्यारे शिक्षार्थियों, आज हम पुस्तक समीक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपने जन्म के समय से ही कुछ सीखने लगते हैं और अपने को अभिव्यक्त करने लगते हैं। जन्म के समय सबसे पहले हम अपने माता और पिता को पहचानने की कला सीखते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना सीखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी भाषा में अपनी बात बताने का प्रयास करते हैं। जब हम घर की चीज़ों को समझ लेते हैं और उन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, तब और अधिक सीखने और समझने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में हम अनेक चीज़ों के नाम, उनकी परिभाषा, दूसरे चीज़ों से उनकी तुलना, उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम भले बुरे की पहचान कर सकें। हमारे शिक्षक विभिन्न माध्यमों से यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी है। इसके लिए वे नोटबुक एवं प्रश्न पूछना आदि का सहारा लेते हैं। जब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है, तब हम अपने मित्र और अमित्र को पहचानने लगते हैं। वह हमारा मित्र इसलिए है क्योंकि हमारी नज़र में उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा और बुराइयाँ कम है, और वह हमारा मित्र नहीं है क्योंकि हमारी नज़र में उसमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा है। जिन पुस्तकों में खूबियाँ अधिक होती है और कमियाँ कम होती है, वह पुस्तक हमारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्र की संख्या हम दिन प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पुस्तकों की कमियों और खूबियों को व्यक्त करने की कला ही पुस्तक समीक्षा कहलाती है। यह कला हमें पुस्तक के सही ढंग से अध्ययन करने से प्राप्त होती है। पुस्तक समीक्षा लिखने के विभिन्न चरण हैं। इन विभिन्न चरणों में शामिल है पुस्तकों को भली प्रकार से अध्ययन के दौरान मुख्य बिंदुओं का लेखन, समीक्षा के दौरान पुस्तक के परिचय लेखन, पुस्तक की खूबियाँ और पुस्तक की कमियों को एकत्रित करना और फिर पुस्तक की खूबियों और कमियों का विश्लेषण करते हुए पुस्तक को एक ग्रेडिंग देना, जिससे कि हम समझ सके कि वह कितना लाभदायक है। उदाहरण के लिए, एक पुस्तक बाल नीति कथा की पुस्तक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इनकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इनके प्रथम पुस्तक समीक्षा के प्रथम भाग में लिखी जाती है और यह पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ या शीर्षक पृष्ठ के पीछे वाले भाग, वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, यहाँ से प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक बाल नीति कथा विद्यालय में अभी प्रग्रहित नहीं है, इसलिए इनकी परिग्रहण संख्या अभी हमारे पास नहीं है। इसके लेखक विष्णुदत्त विकल है, प्रकाशक अमातरा पब्लिकेशंस है, प्रकाशन का स्थान दिल्ली है, प्रकाशन वर्ष 2024 है, जिसमें प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है। पृष्ठों की संख्या इंट्रोडक्टरी पृष्ठ 8 है और मूल पृष्ठ 64 है। पुस्तक का मूल्य 395 रुपये है। ISBN 978393260524 है। पुस्तक की विषय वस्तु हिंदी दंत कथाएँ है। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के बाद पुस्तक के इंट्रोडक्टरी पृष्ठों से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिस जानकारी के आधार पर हम पुस्तक के बारे में कुछ लिखने में सक्षम होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक की यदि बात करें तो इस पुस्तक समीक्षा में जो प्रस्तुत पुस्तक बाल नीति कथा है, इसके लेखक विष्णुदत्त विकल है। इस पुस्तक में हितोपदेश की कुल 43 में से 12 कथाओं को उपलब्ध कराया गया है। कथाओं का चयन सुकोमलमती बालकों के अनुरूप एवं भाषा को सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया गया है।
इस पुस्तक की सभी कहानियाँ मुझे अच्छी लगी, विशेष रूप से मित्रता के लाभ तथा समझबूझकर मित्र बनाओ तथा अपरिचित पर विश्वास ना करो जैसी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। पुस्तक की सभी कहानियाँ सरल शब्दों में व काफ़ी रोचक और ज्ञान वृद्धि में भी सहायक है। पुस्तक की छपाई बड़े फॉन्ट में की गई है, जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। पुस्तक में केवल श्वेत श्याम चित्र कहानियों को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। यदि इन सभी को रंगीन चित्रों में दिया जाता तो यह पुस्तक प्राथमिक के छात्रों के लिए और अधिक आकर्षक बन सकता था। इस पुस्तक का वह भाग जिसमें समझ बूझकर मित्र बनाओ कहानी के अंतर्गत किसान द्वारा हिरन को मारने के लिए डंडा फेंका जाना और वह डंडा दुष्ट सियार को लग जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर उस दुष्ट सियार को उसके करने का फल जो मिल गया था। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक को सभी छात्र एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक की स्टार रेटिंग की यदि बात की जाए तो कम से कम 4 स्टार रेटिंग तो इसे अवश्य मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप पुस्तक समीक्षा लेखन को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।